नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ फेसबुक पेज एस्ट्रो 24 पर। आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपके सामने चलते रहते हैं, इन पर क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज का विषय भी मेरा एक कुंडली पर चर्चा का रहेगा और विषय है विदुर योग। या दोस्तों, विदुर योग बहुत महत्व रखता है ज्योतिष जगत में और विशेष रूप से हमारे जीवन में हमारे साथी के लिए, साथी की आयु के लिए और एक दूसरे के साथ में वैवाहिक जीवन में बंधने से पहले इन योगों पर एक दृष्टि हमें डाल देनी चाहिए और साथ में आपका कर्तव्य बनता है कि आप हमसे पूछें कि क्या कोई ऐसा विदुर योग तो नहीं है, क्या कोई ऐसा मृतवत्सा योग तो नहीं है, क्या कोई अल्पायु योग तो नहीं है, क्या कोई मध्यम आयु का योग तो नहीं है, कहीं कोई बाल अरिष्ट का योग तो नहीं है, कहीं कोई संतान हानि का योग तो नहीं है, ऐसे सब कोई गर्भ हानि का योग तो नहीं है। ये सब एक योग दोष ऐसे होते हैं जिन पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और आपकी भी बनती है पूछना। विदुर योग मानव जीवन में दाम्पत्य सुख का कितना बड़ा योगदान होता है, ये ना मुझे बताने की आवश्यकता है और ना ही किसी से पूछने की आवश्यकता है। पति पत्नी का पूरा जीवन ही दाम्पत्य सुख पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर जीवन में दाम्पत्य सुख की कमी है तो मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से बेकार हो जाता है, परेशान रहता, तनाव में रहता है। दाम्पत्य सुख को भोगने के लिए पति व पत्नी दोनों का साथ होना बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, किसी जातक की कुंडली में विदुर योग की गणना करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए इस विदुर योग को जरूर देख लेना चाहिए। अन्यथा अन्यथा क्या होगा? यह तो दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर ही देगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग रहेगा और जो एक जीवन है स्मूथली चलना चाहिए वो नहीं चल पाएगा। आप सोच करके देखिए कि बिना पत्नी के, बिना जीवन साथी के दाम्पत्य जीवन की कल्पना कर पाना कितना बेकार। आप जब कल्पना भी करेंगे तो महसूस करेंगे कि बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। इसलिए दोस्तों, एक दूसरे की कुंडली एक दूसरे के लिए अच्छी रहे, लाभप्रद रहे, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्नी तो होती है लेकिन वे दाम्पत्य सुख का आनंद नहीं ले पाते और अपनी पत्नी से दूर दूर रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका आपस में तलाक हो जाता है, फिर दूर हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके घर में कलह कलेश होते रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई पत्नी आत्महत्या कर लेती है, दुखी होकर के, प्रताड़ित होकर के, और वे विदुर योग हो जाते हैं। दोस्तों, इन सभी योगों पर चर्चा करना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए आपके सामने आया हूं और आज मैं आपको उदाहरण सहित कुंडलियों के बारे में बताऊंगा, नियम बताऊंगा कि आखिर वो कौन कौन से नियम होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसे कई जातक भी होते हैं जिनकी पत्नी उनको जीवन की राह में अकेले छोड़ करके चली जाती हैं। हम कुंडली देखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कहीं छोड़ देती हैं उनको और वे लोग फिर विदुर कहलाए जाने लगते हैं। आइए देखते हैं कुछ इसी प्रकार के योग कुंडली में हमें कैसे देखने हैं कि कहीं ऐसा कोई प्रभाव हमारे ऊपर तो आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं प्रथम दृष्टांत में नियम आपको बताना चाहूंगा। एक नंबर पर, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव के अंदर शुक्र हो, वह अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी जो पत्नी होती है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अब मैं इसको आपको समझा भी देता हूं। अष्टम भाव आयु का होता है, यहां से आयु का निर्णय होता है। सप्तम भाव पत्नी का होता है और साथ में सप्तम भाव मार्केश भी होता है।
सप्तम भाव की मार्केश की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी लेके जब कोई ग्रह अष्टम में आयु में चला जाएगा तो वो आयु को क्षीण करेगा, कमजोर करेगा। और आयु का स्वामी सप्तम में चला गया, यानी कि राशि का परिवर्तन हो गया। सप्तमेश अष्टम में, अष्टमेश सप्तम में, इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन। तो ऐसी स्थिति में अष्टमेश भी पत्नी के घर में जाके बैठेगा तो पत्नी को मारेगा, और पत्नी का स्वामी अष्टम में चला गया तो पत्नी की आयु को कमजोर करेगा। ऐसे फलादेश होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग उंगलियां उठा देते हैं, कमेंट लिख देते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं बोलने में संकोच नहीं करता, मेरी आदत है, मैं बोल देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको कुछ आता ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ आता है नहीं आता, मैं कम से कम कुंडलियों का विश्लेषण तो आपको बता ही सकता हूँ, वो तो मैं बता ही दूँ, आपको भी कुछ समझ में आएगा कि आखिर मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, क्या मैं आपको बता सकता हूँ कितना। देखिए, पूर्ण तो कोई भी नहीं है, सर्वज्ञ कोई नहीं है इस सृष्टि के अंदर, पर प्रयास करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। और वही प्रयास मैं भी करता हूँ, डेली दिनचर्या में करता हूँ, लाइव आता हूँ, रिकॉर्डेड होता तो एडिट करता, कुछ गलत बोल देता तो एडिट करके तुरंत उसको ठीक भी किया जा सकता था। इन सब चीज़ों को भी हमें देखना होता है, आपको देखना होता है कि हम आपके सामने ऑन एयर लाइव आते हैं। दूसरा योग है दोस्तों इसमें, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी, सप्तम भाव मार्गेश होता है और दूसरा भाव भी मार्गेश होता है, और सप्तम भाव से आप काउंट करना शुरू करेंगे तो सप्तम से अष्टम सेकंड हाउस बनता है। जी हां, सप्तम से अष्टम सेकंड हाउस बनता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाता हूं साथ में, नहीं तो हो सकता है मेरी बात ना समझ में आ पाए। अब जैसे इस कुंडली में आप देख रहे हैं जहां पर 4 नंबर लिखा है, वहां से आप काउंट करो तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये जो जहां 11 नंबर लिखा है ये सेकंड हाउस है, ये पड़ेगा यहां से 8th पड़ेगा 7th हाउस से, तो इसको बोलते हैं अष्टम। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी राहु और केतु के साथ में बैठे हो, राहु केतु मारक ग्रह हैं, तथा इनमें से किसी एक पर, चाहे सप्तम भाव पर या सेकंड हाउस के स्वामी पर या सप्तम के स्वामी पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो। शनि सेपरेटिव ग्रह है, जहां बैठता है वहां से अलगाव कराता है, राहु जहां बैठता है वहां से अलग कराता है, और केतु मारक है, मंगल मारक है। तो शनि और राहु का प्रभाव किसी भी एक पर आ रहा हो तो ऐसा जो जातक होता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी का मृत्यु का योग बन जाता है और वो विदुर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अलग करने वाले ग्रह अलग करेंगे, मारक ग्रह मारेंगे। हर ग्रह का अपना अलग फल है, हर ग्रह का अपना अलग डिवीजन है फलादेश करने का। और सेकंड और सप्तम को क्यों काउंट किया ये भी समझिए। सेवंथ को इसलिए काउंट किया क्योंकि सेवंथ तो है ही पत्नी का। सेकंड हाउस को इसलिए काउंट किया क्योंकि सेकंड हाउस मार्केश है और वो सप्तम से अष्टम है, और अष्टम होने के नाते वो भी आयु का हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसे ग्रह के ऊपर शनि राहु का प्रभाव आएगा तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाएगा। अब आएगा कब? जब वो महादशा या अंतरदशा चलेगी, शनि की महादशा आ जाए, राहु की महादशा आ जाए, आपको वो कष्ट दे देगा। ये है दोस्तों विदुर योग। एक और नियम बता दो, नियम बहुत है, एक और लास्ट बताऊंगा, उसके बाद एक कुंडली का विश्लेषण करूंगा, नहीं तो आप वीडियो को देखेंगे नहीं, पॉज कर देंगे और सोचेंगे हमारे काम की तो है नहीं, हमारी तो भी शादी नहीं हुई। बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ सकता है ऐसा, क्योंकि सिखाना भी है और टाइम लिमिट में भी सिखाना है, तो इसलिए बात को एक नियम और करके कंप्लीट करूंगा। कुंडली में यदि सेकंड हाउस में राहु बैठा हो, सप्तम भाव में मंगल हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह के तुरंत बाद मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाता है। अब पूछिए कि मन में सवाल आ रहा होगा क्यों? सेकंड हाउस में राहु बैठेगा मार्केश घर में, और सप्तम भाव में मंगल बैठेगा, तो मंगल भी मारक है, सप्तम भाव में पत्नी के लिए कष्ट देगा, और फिर वहां से अष्टम दृष्टि उसकी सेकंड हाउस के ऊपर आएगी। सप्तम भाव से मंगल की
अष्टम दृष्टि, जी हाँ, मंगल की अष्टम दृष्टि होती है, 4, 7 और 8 दृष्टि होती है, वो राहु पर आएगी, तो ऐसे में अलग कर देगा, क्योंकि मार्केश हो गया। मार्केश ग्रह उसी व्यक्ति के लिए मृत्युतुल्य कष्ट देता है जहां पर वो मार्केश बैठा होगा, जिस भाव में बैठा होगा उस भाव के लिए। सप्तमे सेकंड हाउस में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के लिए ठीक नहीं होता। आइए अब शुरुआत करते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे कुंडली आपको यहाँ पर सामने दिख रही है डिस्प्ले में, ये है मकर लगन की कुंडली और इनकी राशि है कर्क। कर्क राशि और मकर लगन, यहां पर चंद्रमा मार्केश है, क्योंकि वो 7th हाउस के स्वामी हैं और 7th हाउस मार्केश होता है। और चंद्रमा जो है यहां पर पत्नी के भी स्वामी हैं। तो ये जिनकी कुंडली है, इनका विवाह 2 बार हुआ और दोनों बार इनकी जो पत्नी थी उनको मृत्युतुल्य कष्ट हो गया, मतलब उनको मृत्यु प्राप्त हो गई। अब इस कुंडली को समझते हैं। अब इसमें देखिए कि विवाह स्थान का स्वामी चंद्रमा अपने ही घर में बैठा है स्वग्रही होकर के, ये एक अच्छी बात है। चंद्रमा का अपने घर में बैठना, किसी भी ग्रह का अपने घर में बैठना, ये अच्छा होता है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मैं अपने स्थान से बता रहा हूँ, मेरा बल बढ़ा हुआ है। मैं आपके घर आकर के बैठूंगा, हो सकता है अनकंफर्टेबल हो जाऊं। तो यहाँ पर चंद्रमा का स्वग्रही होना अपने घर में, तो कहीं ना कहीं शादी को बार बार करवाना, यानी कि उस चीज के प्रति रुझान बढ़ाना। पर अलगाव कैसे होना वो देखिए। मंगल इस कुंडली में 4th हाउस में बैठे हैं और वो अपनी ही राशि में बैठे हैं, मंगल स्वग्रही होकर के। रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं, यानी कि ये जातक अपने स्वयं के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, परंतु परंतु शब्द इसलिए यूज किया कि ध्यान से समझना मैं चाहता हूं आज कि आप ध्यान से समझो मेरी बात को। मंगल की चौथी दृष्टि चंद्रमा पर और कर्क राशि के ऊपर आ रही है, 7th हाउस पर, और चौथी दृष्टि जो आ रही है वो नीच की आ रही है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच होते हैं और मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो यहां पर नीच की मंगल की जो दृष्टि चौथी अपनी राशि पर 7th हाउस पर पड़ रही है, मारक ग्रह की, वो पत्नी के लिए मृत्युतुल्य कष्ट दे रहा है। इसके अलावा सूर्य भी मंगल का प्रभाव लेकर के सेपरेटिव 7th भाव पर अपना प्रभाव डाल रहा है। उसको बोलते हैं केंद्रीय प्रभाव, केंद्र का केंद्र से पर प्रभाव पड़ना। तो यहां पर सूर्य का केंद्रीय प्रभाव जो है वो 7th हाउस पर आ रहा है सेपरेटिव, और मंगल की का भी प्रभाव आ रहा है। सूर्य की रोल इसमें और ज्यादा बढ़ेगी, वो इसलिए क्योंकि सूर्य इस कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है। मकर लगन शनि की होती है, मकर लगन का शत्रु होता है सूर्य, और अष्टम भाव का स्वामी भी है इस कुंडली में। 8th हाउस का लॉर्ड है, जहां 5 नंबर लिखा है वो 8th हाउस है, वहां का लॉर्ड है सूर्य और बैठा है 4th हाउस में। आयु की जिम्मेदारी लेके 4th हाउस में, फिर वहां से पत्नी के ऊपर मारक प्रभाव डाल रहा है सेपरेटिव। पत्नी का कारक, पत्नी सुख का कारक, वो होता है गुरु। वो अपनी कारक स्थान से 12वें चला गया, यानी कि 6ठे भाव में बैठा है 3 नंबर राशि के अंदर। अभी सिर्फ इतना ही नहीं, केतु 11th हाउस में बैठे हैं, जहां 8 नंबर लिखकर, वहां से उनकी 9th दृष्टि पड़ रही है। आप काउंट करिए, जहां पे केतु बैठे हैं वहां से 9th आगे बढ़ी है, 9th दृष्टि, वो भी सप्तम भाव के ऊपर आ रही है, वो भी सेपरेटिव, वो भी मारक दृष्टि आ रही है। तो इस वजह से इनका अपनी पत्नी के साथ में 2 बार इनकी शादी हुई और दोनों बार मृत्युतुल्य कष्ट हो गया इनकी पत्नी को। ऐसे देखना पड़ता है जन्म कुंडलियों में कि कौन सा भाव वीक सबसे ज्यादा हो रहा है। इनका सबसे ज्यादा वीक हो रहा है 7th हाउस। हाउस भी पीड़ित है, हाउस का स्वामी भी चंद्रमा है, वो वहीं बैठा है, वो भी पीड़ित। फलादेश 3 ही प्रकार से होता है, भाव, भाव का स्वामी व भाव का कारक।
इस कुंडली में भाव भी चंद्रमा का है, भाव का स्वामी भी चंद्रमा है और वो स्वयं वहीं बैठा है और कारक गुरु, सब पीड़ित हैं बुरी तरीके से। दोस्तों, ये है विदुर योग के बारे में एक चर्चा। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं। एक बार पुनः जल्द ही आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। एकदम फ्री खुशखबरी, अब अपनी कुंडली बनवाएं एकदम फ्री। जी हाँ, मात्र 2100 रुपये में कुंडली दिखाएं और साथ में पाएं 3100 रुपये वाली फुल डिटेल्ड कुंडली एकदम फ्री। खुशखबरी, अब अपनी कुंडली बनवाएं एकदम फ्री। जी हाँ, मात्र 2100 रुपये में कुंडली दिखाएं और साथ में पाएं 3100 रुपये वाली फुल डिटेल्ड कुंडली एकदम फ्री। खुशखबरी, अब अपनी